अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चैप्टर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज है। इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे आज हम। तो इसमें हमें मुख्तलिफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमने उसको सिंप्लीफाई करवा के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हम उसको चेक करेंगे, जो हमारे पास एक्स का आंसर आएगा इस इक्वेशन में पुट करके, फिर हमारे पास जो एक्स का आंसर होगा उसको हम रियल लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं इसके पार्ट 1 की तरफ। स्टूडेंट, हमें ये लेफ्ट साइड गिवन है, ये राइट साइड गिवन है। तो ये ओवर की फॉर्म है, इसको भी हम ओवर की फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर इसके नीचे 1 लगा दें, 1 लगाने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट, अब हम इसकी करवा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर और इसको इधर। 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे के साथ, और 3 जो है इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x, 1 को x के साथ करवाएंगे x, 1 को 5 के साथ करवाएंगे 5, 3 1x, 3x माइनस 3x। अब स्टूडेंट क्या करेंगे अगले स्टेप में, x वाली टर्म में एक तरफ ले आएंगे, x ऐसे ही, 3x उधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस, 3 ऐसे ही, 5 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस। अब स्टूडेंट, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 3x और 1x 4x, 5 में से 3 निकाले 2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आ गया। अब हमें तो चाहिए x की वैल्यू। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो x का आंसर आ गया हमारे पास -1/2। अब स्टूडेंट, ये जो x का आंसर आया -1/2, इसको हमने करना है चेक। चेक कैसे करेंगे, x की वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जिधर जिधर x है उधर हम क्या लिख देंगे, -1/2। x की जगह -1/2 प्लस 5 ऐसे ही ओवर 3, 1 ऐसे ही माइनस x की जगह हम क्या लिख देंगे, -1/2। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखो, ये जो ऊपर वाला हमारे पास न्यूमिनेटर है, ये वाला, इसके एल्शियम ले तो एल्शियम आता है 2, 2 को 2 से करवाएंगे डिवाइड तो कैंसिल, सिंपल -1 आ जाएगा, और इस 2 को 5 के साथ करवाएंगे तो 10 आ जाएगा, और ये ओवर 3 ऐसे ही। अब स्टूडेंट राइट साइड पे देखें, 1 ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस 1/2। तो स्टूडेंट देखो, 10 में से 1 निकाल लो तो हमारे पास आता है 9, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, इसलिए प्लस का 9/2 आ गया, और ये ओवर में 3। अब इधर देखो, इसका एल्शियम लें तो 2 आता है, 2 को 1 के साथ कराएं तो 2 आ गया, और इस 2 को 2 पे डिवाइड कराएंगे तो कैंसिल, सिंपल इधर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। अब ये 9/2 ऐसे ही, तो ये जो डिवाइड है ना, इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया, और 2 और 1 3/2। स्टूडेंट, इसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो आपको मसला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता आप उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9/2 ऐसे ही। इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो ये ऊपर और ये नीचे 1/3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 3, तो ये क्या बन गया, 3 1 जार 3, और 2 1 जार 2, 3/2। इधर भी हमारे पास 3/2। इसका मतलब है कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो ट्रू है, ठीक है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन रहा है। अब ये जो x की वैल्यू -1/2 है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना रियल लाइन के ऊपर। तो स्टूडेंट देखो, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस में, तो ये जो रियल लाइन है ना, इसके जीरो के राइट साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर, और जीरो के लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव नंबर। अब स्टूडेंट, अगर हम इसको सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, तो ये बनता है -0.5। तो जो -0.5 है ना, ये आता है 0 और -1 के दरमियान, तो यहाँ पे कहीं आएगा हमारे पास -1/2। तो स्टूडेंट, ये है हमारे पास पार्ट 1 का सॉल्यूशन। तो आई होप ये आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट, हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में देखें, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है और ये हमारे पास राइट साइड है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट, अगर आप देखें तो 3 2 6, इसका एलसीएम आ रहा है 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आता है, 3 1 जार 3, ठीक है। अब स्टूडेंट, इसका अगर आप एलसीएम लें तो आता है हमारे पास 3, 3 1 जार 3, ये माइनस आ गया, 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को इसके साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 1 इधर लिखना लिख दें, आपकी चॉइस है। स्टूडेंट, मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए किया क्योंकि बाहर माइनस है,
जब भी बाहर माइनस हो तो आपने उस फैक्टर को, उस टर्म को ब्रैकेट में ले लेना है। क्यों? कि जो माइनस है उसने अंदर वाले साइन चेंज करने होते हैं। 2 2s are 4x, 2 1s are 2, ये 3 ऐसे ही ओवर 6, 3 ऐसे ही, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 3। अब स्टूडेंट 4x ऐसे ही, 2 और 3 5 ओवर 6, और ये स्टूडेंट 3 और 1 4 माइनस एक्स ओवर 3। अब स्टूडेंट हम दोबारा इनकी करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 6 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 4 are 12x, 3 5 are 15, 6 4 are 24, 6 को x के साथ प्राइम माइनस 6x। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, x वाली वैल्यूज एक तरफ ले आते हैं। 12x ऐसे ही, 6x उधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस, 24 ऐसे ही, 15 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस। ठीक है, अब 12x और 6x 18x, 24 में से 15 निकाले तो 9, तो हमें तो चाहिए x की वैल्यू। 18 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 9 1s are 9, 9 2s are 18, तो x का आंसर आ गया हमारे पास 1/2। स्टूडेंट ये x की वैल्यू तो हमने निकाल लिया है, अब हमने करना है इसको चेक। क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है इस गिवन इक्वेशन के अंदर जिधर जिधर x है उधर हम 1/2 पुट कर देंगे। 2 ऐसे ही x की जगह 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, 1 ऐसे ही माइनस एक्स की जगह 1/2 माइनस 1/3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये 2 2 से कैंसिल, सिंपल इधर 1 प्लस 1/3 1/2। अब 1 ऐसे ही माइनस ऐसे ही, एक्स की जगह 1/2 था और ये माइनस 1/3। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए आप 1 और 1 2/3, 1/2 ऐसे ही, 1 ऐसे ही। अब स्टूडेंट अगर आप इसकी बात करें, इसकी, तो इसका एलसीएम आ रहा है 2 2 2 से कैंसिल, सिंपल 1 आ गया, फिर इस 2 को 1 के साथ पुराएंगे 2 और ये 3। अब स्टूडेंट देखो इन दोनों टर्मों का अगर एलसीएम ले तो एलसीएम आता है 6, 6 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 2 और 2 2s are 4, फिर 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आता है और इस 3 को 1 के साथ पुराएंगे तो 3 और ये 1 ऐसे ही। स्टूडेंट ये देखो 1 माइनस माइनस प्लस 1/2/3। तो स्टूडेंट अगले स्टेप में क्या हुआ, ये 1 ऐसे ही, ये 2 ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 3 के साथ। अब ये देखो 4 और 3 7/6, 1 ऐसे ही और ये 1 ऐसे ही, 2 3s are 6। तो स्टूडेंट इनका अगर हम एलसीएम लें तो 6 आता है, 6 1s are 6, 6 को 6 पे डिवाइड करें कैंसिल, सिंपल क्या आ गया 1। तो लेफ्ट साइड क्या हमारे पास 7/6, राइट साइड पे अगर इनको ऐड करें तो क्या बनता है 7/6। इसका मतलब है कि दोनों साइडें सेम बन रही है, तो ये क्या बन गया, तो इसका मतलब है जब ये दोनों साइडें सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो x इज इक्वल 1/2 है, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन बन रहा है। अब स्टूडेंट ये जो x की वैल्यू 1/2 है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। ये रियल लाइन के सेंटर पॉइंट है, इसको 0 कहते हैं, इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5। तो 0.5 जो है वो आता है हमारे पास 0 और 1 के दरमियान, तो कहीं इन दोनों के दरमियान आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास बनता है इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप ये वाला पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पार्ट 4 की तरफ। पहले पार्ट 4 कर लेते हैं, फिर पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 4 अगर देखें आप, ये हमें एक इनइक्वालिटी गिवन है, लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है। तो सॉल्यूशन में देखें 5 को x के साथ तो 5x 5 3 are 15 ग्रेटर आर इक्वल 26x माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 4। ठीक है, 5x से ही ये, अब हम क्या करते हैं कि x वाली वैल्यू से एक तरफ ले आते हैं। 5x 20x उधर 26x प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस, ग्रेटर आर इक्वल 15 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस। तो स्टूडेंट हम ये करते हैं कि ये भी प्लस वाली है, ये भी प्लस वाली है, इनको ऐड करें तो 15x माइनस 26x और 15 में से 4 निकाले तो 11 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए प्लस आ गया। अब स्टूडेंट इनको माइनस कराएं तो 11x बड़ी वैल्यू के साथ माइनस इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, अब 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो 11 से कैंसिल, सिंपल इधर 1 आ गया, माइनस x ग्रेटर आर इक्वल 1।
तो स्टूडेंट हमें तो चाहिए x की वैल्यू, x के साथ आ रहा है माइनस, इसको क्या बनाना है पॉजिटिव, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस। ठीक है, जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये क्या बन जाएगा -1। स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, जब भी इनइक्वालिटी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये ग्रेटर है, जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये लेस आर इक्वल -1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये आ गया x लेस आर इक्वल -1, तो अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना रियल लाइन के ऊपर। स्टूडेंट ये देखो x लेस आर इक्वल, ध्यान से सुनना है, किससे छोटा आ रहा है हमारे पास -1 से, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, यानी कि इधर को x लेस आर इक्वल -1 से लेके उससे छोटे जितने नंबर आ रहे हैं अप टू इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे हमने ऐसे एक सर्कल बनाना है, अगर हमारे पास अकेली ये बात हो लेस, ठीक है, फिर हम सिंपल करते हैं, और अगर ये लेस आर इक्वल हो तो फिर हम ये करते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास, इसको रियल लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखो हमारे पास थर्ड पार्ट 3x + 7 लेस है 16, तो 3x ऐसे 7 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके -16 में से 7 निकालो 9, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, 3 से कैंसिल, तो x लेस आ गया 3, यानी कि 3 से छोटे नंबर। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये आ रहा है हमारे पास 3 से छोटे अप टू इधर को हम मूव करेंगे, 3 से छोटे जितने नंबर्स अप टू इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी तक। आप स्टूडेंट देखो x लेस है 3, यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे और उसको हम, मैंने बताया था अगर सिंपल ये हो फिर ये करते हैं, और अगर ये भी हो तो हम साथ ये इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो x सिंपल लेस है 3 से, तो हम सिंपल ये एक सर्कल बनाएंगे और इधर को हम मूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बेसिकली एक हमारे पास ये होता है और एक हमारे पास होता है ये वाला। स्टूडेंट ये हम यूज़ करते हैं क्लोज इंटरवल के लिए, और ये हम यूज़ करते हैं ओपन इंटरवल के लिए। आपको ये बातों की अभी ज़रूरत नहीं है, जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो ये बातें भी आपको बताएंगे, फ़िलहाल इतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो देखने के बाद इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होती है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।